जय हिंद। इस वीडियो से हम क्लास 9th का मैथ का शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो टॉपिक नंबर 1 इसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वे होती हैं जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है। कोई वस्तु है, उसकी गणना शुरू करेंगे तो हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। तो गणना करेंगे तो 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? हमेशा 1 से शुरू होती है और इन्फिनिटिव तक होती है, यानी अनंत तक। जितना हम सोच सकते हैं उससे आगे तक होती है। इन संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय मतलब समूह, किसी व्यक्ति, वस्तु या आदि के समूह को हम समुच्चय कह सकते हैं। तो इन संख्याओं के समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहीं n लिखा मिल जाए तो हमें नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 समझ लेना चाहिए कि 1 2 3 4 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, इससे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या की बात करें तो, और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई भी संख्या लिखें, जैसे मान लेते हैं हम सबसे बड़ी संख्या 989 लिख लिए, तो इससे बड़ी संख्या 990 होगी। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना असंभव है। और प्राकृतिक संख्या की यानी जो सबसे छोटी संख्या है 1, इसकी पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होती है। अब नंबर 2 पर है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, मतलब जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 हैं उनमें 0 भी ऐड है। तो मतलब ये कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और इन संख्याओं के समूह या संग्रह या समुच्चय, इसके स्थान पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं के संग्रह को W से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर W लिखा हो तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 आदि इन संख्याओं की बात होगी वहाँ पे। और इसमें 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 होगी, इसमें 1 की पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब एक पहले का अंक। अब हम बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंतर्गत पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या में हमने पढ़ा 1 2 3 के साथ साथ 0 भी होता है। और प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 होती हैं। और ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मतलब -1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक होती हैं। इन सभी के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इनके समूह को हम जेड, एक जेड बनाकर ऐसे बीच में काट देते हैं, इससे या आई से प्रदर्शित करते हैं। हम आई बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इधर इन्फिनिटिव तक, और -1 -2 -3 -4 इधर इन्फिनिटिव तक। अब पूर्णांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो 0 से छोटा पूर्णांक होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे माइनस या आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। -i = -1 -2 -3 -4। और धनात्मक पूर्णांक यानी +1 +2 +3 इस तरह इन्फिनिटिव तक। और प्लस इन्फिनिटिव को i+ से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां p और q पूर्णांक हों और q डज नॉट इक्वल 0। इसका कहने का मतलब है ऐसी 2 पूर्णांक संख्या लें, उनको अंश और
हर के रूप में जब लिखें तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और क्यों डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात क्यों बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्णांक संख्या दी गई है 1/2, -3/4, -4/5, -8/9, -9/7, ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं जो पूर्णांक हो, उन्हें p बाई क्यू, यानी ये p मान लिए, ये q मान लिए, तो p बराबर जैसे 1 है और q बराबर 2 है तो 1/2 लिख लिए। और यहाँ पर क्यों 0 नहीं है, 2 है, तो क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, जो परिमेय संख्या नहीं है, ऐसी संख्या जिन्हें इस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अर्थात जो दशमलव में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। इसका कहने का मतलब है जो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब है ऐसी संख्या जो कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं 0.1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही ये आता चला जाए। और अनावर्तिक मतलब इसका रिपीट दोबारा ना हो। जैसे कुछ संख्याएं जैसे भाग दो, 1/3 को भाग देंगे तो 3.33 आता चला जाएगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है। और इसमें अगर रिपीट ना हो, जैसे -1 2 3 4 5 0 3 1 2, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो अनावर्ती हो गया। अशांत का मतलब जो आता ही चला जाए, अनावर्ती का मतलब जो दोहराया ना जाए। तो ये अशांत अनावर्ती हों उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √2 का मान निकालेंगे तो 1.14 करके कुछ आएगा, और √3 का मान निकालेंगे तो 1.732 ऐसे करके आता चला जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।